Hello students, how are you all? Let's start our new chapter, chapter 9, The Human Robot by Ira Saxena. जैसा कि आप लोग नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है या कुछ कंट्रीज़ में तो ये आज के समय में हो भी रहा है कि एज ए डोमेस्टिक for domestic purpose robots are used in hotels or in houses also. So let's start this chapter. A cunning smile played on his lips as Prem Chopra stared at the glaring neon sign Super Robots Plaza. प्रेम चोपड़ा जो कि इस स्टोरी के जो कैरेक्टर है, प्रेम चोपड़ा के चेहरे पर, होठों पर एक कनिंग का मतलब होता है एक धूर्त मुस्कान आ गई जब उसने एक चमकते हुए नियॉन साइन यानी एक लिखे हुए नियॉन साइन, चमकते हुए चिन्ह के ऊपर जहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सुपर रोबोट्स प्लाजा, उसको उसने देखा, उसको एक नज़र भर के देखा. ग्लेरिंग मतलब देखा या स्टेयर्ड मतलब ताकना. एट द ग्लेरिंग नाउ ही वुड बी एबल टू बाय एन अकॉम्प्लिस ही थॉट एज ही क्रॉस द बिजी स्ट्रीट टुवर्ड्स द स्टोर. जब वो एक व्यस्त गली या स्ट्रीट या सड़क को वो स्टोर की तरफ जाने के लिए पार कर रहा था, तो उसने सोचा, क्या सोचा कि अब वो एक खरीद पाएगा. क्या खरीद पाएगा? एक अकॉम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर या साथी. ठीक है, एक अकॉम्प्लिस जो है वो खरीद पाएगा या वो अब खरीद सकता है. श्योरली एन एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज लेटेस्ट लूट. अब उसके पास जो उसकी लेटेस्ट जो यानी ताज़ा जो जस्ट पहले की जो लूट थी, लूट का मतलब होता है चोरी डकैती का, जो उसके पास पैसा था, पर्याप्त इन्वेस्टमेंट थी उसके पास, पर्याप्त उसके पास पैसा था. एडिक्वेट का मतलब होता है पैसा, रुपया. एंड सुपर रोबोट्स वर बाय फार द बेस्ट एंड द मोस्ट रीनोन्ड फॉर देयर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस एंड सोफिस्टिकेटेड प्रेसिजन. अब सुपर रोबोट्स जो थे वो अब तक, यानी जो सुपर रोबोट्स जो प्लाजा जो था वो बहुत ही जाना माना रीनोन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, जहाँ पर बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस वाले, कार्य प्रणाली वाले और सोफिस्टिकेटेड यानी प्योरिटी वाले एकदम अच्छे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो थे वो वहाँ पर मिलते थे. मे आई हेल्प यू सर? grinned the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robot Plaza. Super Robot Plaza के अंदर जो सेल्समैन था वो कैसा था? वो थोड़ा नाटे कद का था, नैरो आइड, उसकी आंखें जो थी पतली पतली थी. उसने मुस्कुराते हुए, ग्रिन यानी ग्रिन का मतलब मुस्कुराते हुए या यानी हंसी हंसते हुए उसने पूछा, मे आई हेल्प यू सर? किससे पूछा? प्रेम चोपड़ा से पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. वेल Prem Chopra responded nervously as he pulled out his handkerchief from his tweed coat and dabbed at the few drops of sweat on his forehead. प्रेम चोपड़ा ने रिस्पॉन्स दिया. रिस्पॉन्स मतलब जवाब दिया. बहुत थोड़ा घबराते हुए उसने जवाब दिया. और क्या कर रहा था वो जब उस जवाब दे रहा था कि ही पुल्ड आउट, उसने अपना ट्वीड कोट यानी उसने अपने गर्म कोट से, ट्वीड का मतलब गर्म मोटे कपड़े के जो कोट उसने पहना हुआ था उसकी जेब से उसने अपना रुमाल निकाला और उसने पसीने की बूंदें अपने फॉरहेड यानी माथे पर से उसने डैब करते हुए यानी पोंछते हुए उसने जवाब दिया, वेल स्ट्रेटनिंग हिज नेक टाई. और उसने फिर अपनी नेक टाई उसने सीधी की. ही रीगेन्ड हिज कॉन्फिडेंस. वापस उसने अपना नेक टाई को ठीक करके कॉन्फिडेंस उसने अपना गेन किया. आई विश टू परचेज अ रोबोट. और उसने क्या कहा कि मैं एक रोबोट खरीदना चाहता हूँ. फॉर हेल्प सर, कंप्लीटेड द सेल्समैन.
यानी उस सेल्समैन ने उस बात को पूरा किया। क्या? मदद के लिए, घर में आपको मदद के लिए रोबोट खरीदना है। दैट इज़ आवर स्पेशलिटी। वी मैन्युफैक्चर एफिशिएंट रोबोट्स फॉर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग, केयरटेकर्स। दे आर डिज़ाइन फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क। वो सेल्समैन बताता है कि दैट इज़ आवर स्पेशलिटी, ये हमारी खूबी है। हम मैन्युफैक्चर करते हैं, निर्माण करते हैं क्या? एफिशिएंट रोबोट्स फॉर इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लिए, प्लम्बिंग के लिए और क्लीनिंग केयर टेकर्स, क्लीनिंग के लिए और जो घर में लोगों की देखभाल करते हैं, हम उन सब लोगों के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हम रोबोट बनाते हैं। दे आर डिज़ाइन फॉर ओनली स्पेशलाइज्ड वर्क, और इन रोबोट्स को उन्हीं चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड किया जाता है, उसी काम में उनको निपुण किया जाता है। आवर बेस्ट वंस आर फॉर कंज्यूमर्स लाइक यू, और हमारे जो बेस्ट रोबोट्स हैं वो आप जैसे कंज्यूमर उपभोक्ताओं के लिए हैं। फॉर द होम, घर के कामों के लिए। ही स्पोक लाइक अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम, और उस सेल्समैन ने कैसे जवाब दिया? एक रिकॉर्डेड, यानी जैसे उसके अंदर वो पूरा जो बातें जो थी, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हुई थी। जैसा कि हम कहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ भी जो सेल्समैन होता है वो अपनी दुकान की, अपनी चीज़ों की सारी क्वालिटीज़ बताता है। तो वैसे ही उस सेल्समैन ने भी अपनी क्वालिटीज़ रोबोट्स की बताई। और यस, दैट इज़ व्हाट आई वांट, हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए। प्रेम चोपड़ा स्पोक इन अ बिजनेस लाइक फैशन, यानी एक बहुत ही बिजनेस लाइक फैशन की तरह, यानी एक हाव भाव अपने अंदर एक बिजनेसमैन के ला करके उसने जवाब दिया। आई होप बेटा यू ऑल आर गेटिंग द चैप्टर। Please come this way. The salesman led him through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall gleaming with fluorescent light. अब वो सेल्समैन जो था प्रेम चोपड़ा को एक बहुत ही तेज़ रोशनी में नहाए हुए ब्राइटली लिट रिचली कारपेटेड गैलरी जिसके अंदर कारपेट बिछा हुआ था, उस गैलरी से होते हुए उसे एक डोम, बड़े से डोम मतलब गुंबद नुमा कमरे की तरफ, हॉल की तरफ वो लेकर के गया, जो पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ था, चमक रहा था। प्लीज़ कम दिस वे, वो उससे कहता है कि प्लीज़ इस तरफ से आइए। द राइट कॉर्नर अपियर टू बी क्राउडेड विद रोबोट्स इन मेटलिक सिल्वर, इलेक्ट्रिक ब्लू एंड ग्रीन। पूरा जो दायां कॉर्नर जो था वो पूरा भरा हुआ था रोबोट से, जिनके कैसे कलर थे? मेटलिक सिल्वर कलर था, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर था और ग्रीन कलर के रोबोट्स थे। सम वर मूविंग, कुछ रोबोट्स जो थे घूम रहे थे, अबाउट एज इफ दे प्रैक्टिसिंग टू वॉक वाइल सम स्टूड स्टिल स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन। कुछ रोबोट्स जो थे वो घूम करके देख रहे थे, चल रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि कुछ जो थे वो सीधे खड़े हुए थे और उनका स्विच ऑफ था। जस्ट एज प्रेम चोपड़ा स्टेप्ड ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द हॉल, जैसे ही प्रेम चोपड़ा जो था उसने उस हॉल की जो थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है जो देहली होती है, दरवाजे के जो अंदर घुसने की जो जगह, अंदर घुसने से पहले जो बीच की जगह होती है उसे थ्रेशहोल्ड बोलते हैं। ऑफ द हॉल वन ऑफ द रोबोट स्विफ्टली केम फॉरवर्ड, उनमें से एक रोबोट जो था वो तेज़ी से उसकी तरफ आया। गुड डे सर, वेलकम टू सुपर रोबोट्स प्लाजा। उसने क्या कहा? रोबोट ने गुड डे सर, और आपका सुपर रोबोट प्लाजा में आपका स्वागत है। वी होप योर विजिट हेयर प्रूव्स वर्थवाइल, हमें आशा है कि आपकी जो यहाँ पर विजिट है, आपका जो आगमन है वो आपका साकार हो पाएगा, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। द सिल्वर रोबोट सेड इन अ मेटलिक वॉइस, उस चांदी के रंग के रोबोट ने अपनी धातुई आवाज़, यानी जैसे टन टन की आवाज़ जो होती है, रोबोट्स की आवाज़ कुछ अलग होती है ह्यूमन बीइंग से, तो वैसी ही आवाज़ में उसने कहा। ब्रिलियंट मम्बल्ड प्रेम चोपड़ा समवॉट बिविल्डर, यानी थोड़ा सा वो बहुत ही बिविल्डर मतलब हक्का बक्का हो रहा था ये सब देख करके, और वो हक्का बक्का होते हुए भी उसने अपने मन ही मन, मम्बल्ड मतलब बड़बड़ाया, बुदबुदाया, ब्रिलियंट बहुत अच्छा। द सेल्समैन गेव अ प्राउड स्माइल एज ही हेडेड टुवर्ड्स एन आइसोलेटेड रोबोट इन मेटलिक ब्लू। अब सेल्समैन ने एक अपने उसको भी उसने गर्व भरी मुस्कान उसके ऊपर आ गई। एज ही हेडेड टुवर्ड्स
एन आइसोलेटेड रोबोट, जैसे जब उसने एक मेटलिक ब्लू रंग के रोबोट जो आइसोलेटेड यानी अलग थलग जो खड़ा हुआ था उसकी तरफ उसने अपना सर घुमाया. This one is perfectly programmed to function in the household, cleaning, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your favorite programs on the TV, and selecting news of your interest from the paper. अब वो क्या करता है, सेल्समैन जो है वो उस रोबोट की जो खूबियाँ हैं, उसकी जो क्या कहते हैं काम करने की जो क्षमता है उसके बारे में वो बताता है. वो ये बताता है कि ये जो नीले रंग का जो रोबोट है वो परफेक्टली एकदम निपुणता से उसको प्रोग्राम किया गया है अपने घर के कामों के लिए, जिसमें वो क्या कर सकता है, क्लीनिंग कर सकता है, साफ़ सफाई कर सकता है, अरेंजिंग कर सकता है, सामान को ठीक ढंग से रख सकता है, कलेक्टिंग ग्रॉसरीज फ्रॉम द सुपरमार्केट से ग्रॉसरीज परचेज करके ला सकता है, टेंडिंग द लॉन को ठीक कर सकता है, मेलिंग लेटर्स यानी चिट्ठियाँ पोस्ट कर सकता है, रिलेटिंग योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन द टीवी, आपके फेवरेट प्रोग्राम टीवी पर ऑन कर सकता है, एंड सेलेक्टिंग न्यूज़ फ्रॉम योर इंटरेस्ट फ्रॉम द पेपर, और पेपर से आपको न्यूज़ सेलेक्ट करके आपको बता सकता है. द सेल्समैन पॉज्ड फॉर ब्रेथ एंड कंटिन्यू. सेल्समैन ने रुक गया थोड़ा सा सांस लेने के लिए और फिर वो कंटिन्यू बोलने लगा. ऑल यू नीड इज़ द रिमोट कंट्रोल मॉनिटर फॉर कमांड, और जो भी आपको चाहिए आप रिमोट कंट्रोल मॉनिटर से आप उसे आदेश दे सकते हैं. यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट आज प्रेम चोपड़ा. प्रेम चोपड़ा ने पूछा कि इसका मतलब ये है कि मैं घर बैठे बैठे रोबोट को सिटी मार्केट में क्या आदेश दे सकता हूँ, कमांड दे सकता हूँ. It operates within a limited radius of half a kilometer. सेल्समैन बताता है कि ये इसको हम एक रेडियस जो होता है, रेडियस मतलब एक दायरे में हम 1/2 किलोमीटर के दायरे से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. बाय द वे दिस वन इज़ कॉल्ड राम सिंह 070. लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका नाम क्या है, राम सिंह 070. जैसे कि हम फिल्म्स में देखते हैं कि जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनके राम सिंह, रामू, इस तरह के नाम होते हैं, तो ऐसा ही नाम उसको रोबोट को दिया गया है कि राम सिंह 070. द सेल्समैन एक्सप्लेन, सेल्समैन ने बताया. प्रेम चोपड़ा नॉडेड, प्रेम चोपड़ा ने अपनी गर्दन हिलाई. द सेल्समैन चेक्ड ऑन द गेट ग्रिप मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम्ड फंक्शन. सेल्समैन ने उसको पूरी तरह से चेक किया, उसके प्रोग्राम फंक्शंस, उसकी ग्रिप पकड़ वगैरह सारी चीज़ चेक की. एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से था, सही फिक्स था, सब कुछ ठीक था. आई विल टेक हिम, प्रेम चोपड़ा डिसाइडेड, प्रेम चोपड़ा ने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे ही खरीदूंगा. सर्टनली सर नॉटेड द सेल्समैन, सेल्समैन ने भी कहा ज़रूर, निश्चित तौर पर. इफ़ यू विल कम अलॉन्ग टू द ऑफिस आई विल एक्सप्लेन टू यू इट्स राम सिंग्स फंक्शंस एंड गिव यू द मैनुअल एक्सेट्रा. अगर आप मेरे साथ ऑफिस तक आएंगे, सेल्समैन कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऑफिस तक आएंगे तो मैं आपको राम सिंह की सारी फंक्शंस, कार्यप्रणाली और उसकी जो मैनुअल है वो मैं आपको सब कुछ दे दूँगा. श्योर श्योर, प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विद द डील. प्रेम चोपड़ा जो था उसने कहा ज़रूर ज़रूर, और वो बहुत ही ज़्यादा इस डील से, इस समझौते से वो बिल्कुल सेटिस्फाइड था, संतुष्ट दिखाई दे रहा था. I must tell you, like all robots adhering to the discipline of robotics, Ram Singh has an inbuilt system of 3 principles. अब वो सेल्समैन कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राम सिंह जो है वो अपने सारे रोबोटिक डिसिप्लिन का पालन करते हुए उसके अंदर इनबिल्ट 3 प्रिंसिपल्स हैं, उसके 3 सिद्धांत हैं कार्यप्रणाली के. पहला क्या है, द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर, रोबोट जो है उसे अपने मास्टर यानी अपने मालिक का कहना मानना होगा. द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस, रोबोट जो है वो मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचाएंगे. एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, और रोबोट जो है वो अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.
प्रेम चोपड़ा हर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इट इम्प्रेस्ड हिम। अब प्रेम चोपड़ा जो था उसके अंदर तो चालाकी थी, उसके अंदर कुछ बुरा प्लानिंग हो रही थी, तो उसे सिर्फ पहला प्रिंसिपल कि रोबोट जो है वो अपने मालिक का आदेश मानेगा सिर्फ, तो वही प्रिंसिपल उसने उसके ऊपर उसी पे ध्यान दिया, सिद्धांत पे ध्यान दिया, एंड इट इम्प्रेस्ड हिम, और उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द अदर टू। उसने बाकी जो दूसरे प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, उनके ऊपर नोटिस नहीं किया। ही नोडेड डिलाइटेडली एंड साइन द सेल डीड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिस यूज़ ऑफ द रोबोट। अब उसने बिल्कुल हाँ भरते हुए डिलाइटेडली, खुशी खुशी उसने सेल डीड यानी जो समझौते थे जो उसके ऊपर साइन किए, और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या कॉन्ट्रैक्ट था उनका कि वो रोबोट का मिसयूज़ नहीं करेगा, मिसयूज़ मीन्स उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ही हैड गॉट अ सर्वेंट एंड एन अकॉम्प्लिस। अब उसे एक नौकर और एक साथी उसे मिल गया था। आई होप बेटा आप समझ रहे होंगे स्टोरी को। इफ़ राम सिंह 070 my robot can shop for groceries, then why not for better things like jewel, thought प्रेम चोपड़ा। अब प्रेम चोपड़ा के अंदर एक गलत उसका इस्तेमाल करने का योजना आ गई। क्या योजना आई कि अगर राम सिंह 070 जो मेरा रोबोट है वो ग्रोसरीज खरीद सकता है, तो वो दूसरी चीज़ें भी क्यों नहीं ला सकता, जैसे कि गहने। इन द मार्केट, अब क्या हुआ, मार्केट में रोबोट्स कैरिंग हैवी पैकेट्स, बाइंग थिएटर टिकट्स, कैरिंग ग्रॉसरीज टू द कार्स वर अ कॉमन साइट बट स्टिल स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग सर्वेंट्स। मार्केट में रोबोट्स जो थे वो भारी भारी पैकेट्स उठा रहे थे, थिएटर टिकट्स खरीद रहे थे, ग्रॉसरीज कार में रख रहे थे। तो जो ये नज़ारा जो था बहुत ही अद्भुत था, और नौकर के रूप में ये बहुत ही अम्यूजिंग नज़ारा हमें दिखाई दे रहा था। यानी कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है ये कि अगर इस तरह से का नज़ारा अगर मार्केट में होगा तो कैसा अम्यूजिंग होगा। राम सिंह 070 वॉज थॉरोली एफिशिएंट। राम सिंह 070 जो था वो पूरी तरह से निपुण था। विद ट्रेमेंडस स्पीड, बहुत ही तेज़ी से, स्पीड एंड एक्यूरेसी, निपुणता के साथ, ही कलेक्टेड द ग्रॉसरीज इनटू द शॉपिंग ट्रॉली। वो शॉपिंग ट्रॉली में ग्रॉसरीज कलेक्ट कर रहा था। एंड पॉज्ड फॉर द नेक्स्ट कमांड, और वो करने के बाद उसने अगली कमांड के लिए वो रुक गया। 2 kilograms of mangoes, ripe and juicy, commanded Prem Chopra from a distance, seeing a huge pile of mangoes. दूर से एक आम की ढेरी उसने देख करके प्रेम चोपड़ा ने थोड़ी दूरी से उसे आदेश दिया। क्या आदेश दिया? 2 किलो मैंगोज, पके हुए और रसीले। इन नो टाइम राम सिंह 070 हैड कलेक्टेड द बेस्ट वन, और बिना कोई समय लगाए राम सिंह 070 ने सबसे अच्छे आम जो थे वो उस ढेर में से कलेक्ट कर लिए।